welcome to Lanstud A1 German Crash Course. We are excited to have you join us on this learning journey. This crash course consists of 10 episodes with new episode released every Monday and Friday. To make your learning more engaging, in every episode comes with an assignment that helps you practice what you have learned. And here's the exciting part, Learn and Earn Challenge. Yes, you heard it right. The top 5 participants who achieve the highest overall score across all the 10 assignments will win 5,000 each. To participate, join the Lanstud community, complete and submit all the assignments on time, and stay active throughout the entire series. So, stay consistent, complete your assignment, and give your best in every episode. Good evening, everyone. So in this video I am talking about mainly the modal verben in German. ये बहुत ज़रूरी है कोई भी लेवल के लिए, स्पेशली एग्जाम्स में आपके सारे क्वेश्चंस पेपर्स में सारे क्वेश्चंस मेजॉरिटी विद दिस मॉडल वर्ब्स ही आएगा. और मॉडल वर्ब होता क्या है? मॉडल वर्ब इज़ लाइक बेसिकली इट इज़ एडिंग सम एक्स्ट्रा intensity into the feeling, into the words. What action is been done in what way, the intensity or the feeling will increase. So, and modal verbs alone does not give us any meaning in the sentence. They do not give any meaning. The modal verbs are just alone. If I want to say, I must today evening, no meaning. I can with my friends, no meaning. So, इसीलिए modal verbs are those verbs, they can be always used as a helping verb and it will be always in second place. And along with modal verb you need another main verb, and the position in the sentence is modal verb. Okay, so your modal verb is always in second place and conjugated. कॉन्जुगेशन ज़रूरी है, खाली मॉडल वर्ब ही कॉन्जुगेट होगा एंड जो दूसरा वर्ब है आपका वो एंड ऑफ द सेंटेंस रहेगा और ओरिजिनल फॉर्म पे रहेगा. इट विल बी इन इन्फिनिट, वी कॉल इट इन इंग्लिश इन्फिनिट विच इज़ ओरिजिनल फॉर्म और ओरिजिनल. तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे. उससे पहले आपको ये हमेशा याद रखना है जब भी हम मॉडल वर्ब्स यूज़ करते हैं उनकी कॉन्जुगेशन देखिए ये थोड़ा इरेगुलर है. वो भी स्पेशली सिंगुलर्स में वो बिल्कुल बदलते हैं और प्लूरल्स में थोड़ा रेगुलर टाइप से. सो इट्स अ मिक्स, सो इट इज़ अ इरेगुलर, क्योंकि हमने सीखा है कि एक सब्जेक्ट भी बदल गया वो इरेगुलर है. और याद रखिए मैनी टाइम्स मैंने देखा है मेरे स्टूडेंट्स मतलब भूल जाते हैं कि ये विदाउट उमलाउट्स होते हैं जब कॉन्जुगेट होते हैं सिंगुलर्स में. जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं म्यूसन का मतलब है मस्ट और क्योनन का मतलब है कैन, ओलन का मतलब वांट. तो हमें कुछ चाहिए तो ओलन भी यूज़ कर सकते हैं. म्योगन विच इज़ आई लाइक, मुझे कुछ पसंद है. म्यूस्टन आई वुड लाइक टू हैव, हम लेना पसंद करेंगे, वो भी म्यूस्टन. तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ओलन, म्योगन एंड म्यूस्टन. सबसे पहले याद रखिए जर्मन में मॉडल वर्ब्स एक्चुअली ये सारे मॉडल वर्ब्स माने जाते हैं. तो मेन जो हमेशा यूज़ होता है ये 5 या 6 बोल सकते हैं. और ये जो म्योस्टन है जब भी हम पोलाइट फॉर्म में यूज़ करेंगे किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए या कुछ, तब हम म्योस्टन यूज़ करते हैं. और अगर आप जर्मन ग्रामर के हिस्ट्री पे आप रिसर्च करेंगे पता चलेगा कि ये जो म्योस्टन है इट इज़ समवॉट मेड फ्रॉम द पास्ट टेंस ऑफ द म्योगन जो है और उसको ही बना के फ्यूचरिस्टिक वे में म्यूस्टन. तो कभी कभी अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे वो लोग खाली ये 6 मॉडल वर्ब्स बोलेंगे या खाली 5 भी बोल सकते हैं. म्योगन इज़ ऑल्सो मॉडल वर्ब एंड म्यूस्टन ऑल्सो मॉडल वर्ब. तो सबसे ज़्यादा यूसेज होते हैं ये 6 मॉडल वर्ब्स, म्यूस्टन भी होता है. और ये जो ड्यूरफेन है आपने बहुत बार देखा होगा कि A1 एग्ज़ाम में स्पेशली अगर आप थर्ड पार्ट ऑफ योर स्पीकिंग एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको खाली रिक्वेस्ट करना पड़ता है. ये जो ड्यूरफेन का मतलब है इंग्लिश में आधा बोल सकते हैं कि मे जो है वो थोड़ा सा मे आई नो योर नेम, मे आई टेक दिस, मे आई रिक्वेस्ट यू, दैट मे इज़ लाइक मे बी 1%. बट ड्यूरफेन इज़ मेनली इन जर्मन फॉर अलाउिंग और परमिटिंग. यू आर अलाउड टू डू समथिंग, यू आर परमिटेड टू डू समथिंग. तो ये हम पॉजिटिव पे भी यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव में भी. निस्ट ड्यूरफेन जैसे हर जगह पे वो एक्स मार्क्स लगा रहते हैं. यहाँ पे फ़ोटो नहीं खींच सकते, यहाँ पे खाना नहीं खा सकते, यहाँ पे स्विमिंग नहीं कर सकते, पार्क में कुत्ता नहीं दौड़ सकता. लाइक जहाँ पे भी ये एक्स मार्क लगेगा आइसक्रीम नहीं खाना है बच्चों को. सो निस्ट ड्यूरफेन. लेकिन अलाउड है तो यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, ड्यूरफेन पॉजिटिव. आप यहाँ पे गाना गा सकते हो, ड्यूरफेन.
और जॉलन होता है शेल, आई शेल डू दिस, यू शुड डू दिस करके बोलते हैं ना सजेशन टाइप से, दैट इज जॉलन। एंड म्यूसन इज मस्ट विच इज़ अ कंपल्शन, तो कि ये ज़रूरी है, जैसे डॉक्टर्स है, पुलिसर्स है, कोई हमें बोलते हैं कि तुम्हें ये करना ही है, इट्स लाइक अ फ्लिस्ट इन जर्मन विच इज़ लाइक अ ड्यूटी और कंपल्शन। देन वोलन, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये जो इश विल का मतलब इंग्लिश वाला आई विल नहीं है, इश विल मीन्स आई वॉन्ट इन जर्मन, सो ऑलवेज रिमेंबर द मीनिंग, एंड वेन एवर विल कम इट मीन्स आई वॉन्ट टू डू वॉट, you need another verb. So for all the modal verb you need another verb in the end to give you the meaning except म्योगन, क्योंकि म्योगन हम हमेशा डायरेक्टली नाउन के साथ मुझे ये पसंद है वो पसंद है करके यूज़ कर सकते हैं। सो आप म्योगन को छोड़ के बाकी सारे में आपको एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरी है। दिस इज़ फॉर ऑल द 6 verbs। तो जैसे मुझे बोलना था कि वोलन, आई वॉन्ट टू ईट, तो मेरा वॉन्ट सेकेंड प्लेस पे रहेगा और ईट एंड में रहेगा, और खाली वोलन का कॉन्जुगेशन आएगा और ईटिंग का एंड में आएगा। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वर्ब्स एंड मीनिंग, फिर हम सेंटेंसेस बनाएंगे कुछ एग्जाम्पल। जैसे क्योनन मीन्स कैन, इट मेनली टॉक्स अबाउट आवर एबिलिटी, आई कैन डू होमवर्क, आई कैन गो टू ऑफिस, वी ऑल कैन मीट, सो इट्स लाइक अ एबिलिटी और कैपेसिटी। देन म्योगन इज लाइकिंग, आपका चाहत, एंड म्योस्टन इज वुड लाइक टू हैव, क्या करना पसंद करेंगे, खाना पसंद करेंगे, दैट वन। तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल बनाएंगे, उससे पहले आप ये वाला टेबल बना के हमेशा अपने पास रखिए, क्योंकि हर लेवल में A1 to C2 दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्ब। और ये भी याद रखिए, सिंगुलर में बिल्कुल अलग कॉन्जुगेशन है, प्लूरल में रेगुलर टाइप से है, जैसे वियर ड्यूरफेन, ईयर ड्यूरफ, जी ड्यूरफेन, आप देख सकते हो ओरिजिनल फॉर्म एंड टी एंडिंग फॉर ईयर, एंड वियर इज एनीवे ईयर एंडिंग, इट्स रेगुलर। बट सिंगुलर्स में विदाउट उमलाउट आ गया म्यूसन का, क्योनन का, ड्यूरफेन का, और बिल्कुल वर्ड ही बदल गया, वोलन का, जॉलन भी थोड़ा बहुत इधर उधर, एंड देन म्यूगन म्यूस्टन में भी, मतलब, और स्पेशली मॉडल वर्ब में फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन का कॉन्जुगेशन अलग है। नॉर्मल में इश का ई एंडिंग होता था, एरेजी का टी एंडिंग, आप देख सकते हैं मॉडल वर्ब में कहीं पे भी टी एंडिंग नहीं है, सो दैट इज वेयर। सो नाउ यू मेक अ नोट ऑफ दिस कॉन्जुगेशन। अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स बनाएंगे मॉडल वर्ब के साथ। तो हमें क्या याद रखना है कि मॉडल वर्ब जो है वो कॉन्जुगेट होके सेकेंड प्लेस पे रहेगा, और जो दूसरा वर्ब होता है जो सेंटेंस कंप्लीट करता है वो हमेशा एंडिंग में रहता है। अगर मैं इंग्लिश में सोचूंगी कोई भी सेंटेंस, अभी हम हर वर्ब के साथ एक एक सेंटेंस बनाएंगे। जैसे ड्यूरफेन, जैसे हम बोल सकते हैं कि इश डार्फ हॉइटे गन्सेन टाग, मेरा दूसरा वर्ब है श्लाफन। तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं आप, श्लाफन को श्लाफन में ही रखूँगी ताकि मैं श्लाफे नहीं बोल सकते। कुछ लोग बोलते हैं इश डार्फ हॉइटे गन्सेन टाग श्लाफे, नहीं, दूसरा वर्ब ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा और एंड में रहेगा, आपको याद है, एंड ओरिजिनल। और ये जो सेकेंड वर्ब है मॉडल वर्ब, एंड देन इट इज़ कॉन्जुगेटेड। यही है मेन जर्मन में, अगर किसी ने पूछा मॉडल वर्ब नीड अनदर वर्ब टू कंप्लीट द मीनिंग, मॉडल वर्ब विल बी इन सेकेंड प्लेस, अदर वर्ब इन द एंड, एंड मॉडल वर्ब विल बी कॉन्जुगेटेड, अदर वर्ब विल बी इन द ओरिजिनल फॉर्म। अभी इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ, मैं पूरा दिन सोने के लिए अलाउड हूँ, मुझे आज अलाउ किया गया पूरा दिन सोने के लिए। लेकिन अगर इंग्लिश में मैं बोलती आई एम अलाउड टू स्लीप टुडे होल डे, तो जब आप बड़ा बड़ा टेक्स्ट पढ़ेंगे एग्जाम टेम्पलेट्स में, आपको हमेशा ये याद रखना है, पूरा सेंटेंस पढ़ना है, फुल स्टॉप से पहले एक वर्ब होगा और सेकंड प्लेस में हमेशा एक वर्ब होगा, तो दोनों मिला के आपको मीनिंग समझना है। सो डार्फ एंड श्लाफन मीन्स अलाउड टू स्लीप, सो आई एम अलाउड टू स्लीप टुडे होल डे। अभी मैं बताऊंगी जॉलन। सो डू जॉल्स्ट नाक मिठाक। अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखा होगा, मैंने आपको बताया था नाक मिठाक का मतलब होता है दोपहर में 2 बजे से 6 बजे। तो मैं बोल रही हूँ डू जॉल्स नाक मिठाक, फिर मेरा वर्ब है माकन। यूबुंगन मीन्स एक्सरसाइज। तो ये जो नाक मिठाक है, आपका टाइमिंग है 2 PM to 6 PM। सो डू जॉल्स्ट नाक मिठाक। अगर मुझे बोलना है और नाक मिठाक, भी बोल सकती हूँ मैं, नाक मिठाक।
डू sollst nachmittag immer Übungen machen, मतलब तुम्हें ये करना चाहिए. सो डू sollst nachmittag immer Übungen machen, ये हो गया हमारा sollen का. तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं खाली sollen सेकेंड प्लेस में कॉन्जुगेट हुआ है, machen तो ओरिजिनल फॉर्म पे ही रहेगा. फिर आता है म्यूसन. सो यू पीपल मस्ट, इहर में यूज़ करें दूसरा सब्जेक्ट जैसे इहर. सो इहर म्यूस्ट, तो तुम लोगों को ये करना पड़ेगा. सो इहर इज ऑलवेज तुम लोग या आप लोग होता है. सो इहर म्यूस्ट, आप देख सकते हो ओरिजिनल स्टेम एंड टी एंडिंग. इहर म्यूस्ट फ्योर दस फेस्ट गेट रैंक. मैं बोल रही हूँ कि तुम लोगों को फेस्टिवल के लिए कुछ भी खाने पीने के लिए खरीदना है. गेतरेंके बेवरेजेस, गेतरेंका काउफन. तो मेरा वर्ब्स हो गया बाइंग एंड मस्ट. तो यू पीपल मस्ट बाई फॉर द फेस्टिवल द बेवरेजेस. सो आई ऑलवेज थिंक अबाउट what verb am I using, what conjugation will come for which subject for modal verb, and position. Many times ich ihr müsst kaufen für das Fest Getränke करके कुछ लोग बोलते हैं बट वो गलत है. You should always put your other verb in the end. फिर आते हैं हम wollen want पे. Wir wollen मतलब हम चाहते हैं, तो wir wollen morgen tomorrow einen Film im Kino sehen. तो यहाँ पे मैं थोड़ा लंबा बनाने की कोशिश करी क्योंकि आप जब A1 से A2 B1 लेवल पे जाएंगे आपके इतने लंबे सेंटेंस रहेगा. कभी कभी तो पूरा इतना सेक्शन पूरा एक ही सेंटेंस रहेगा. तब आपको सेकेंड प्लेस की वर्ब ढूंढनी है और एंड ऑफ द सेंटेंस में वर्ब आप दोनों मिला के ओके आई एम अलाउड टू स्लीप वैसे समझना है. तो यहाँ पे भी आप देखिए वॉन्ट एंड सी. सो वी वॉन्ट टू सी, तो कौन वी नॉमिनेटिव. हम क्या देखना पसंद करेंगे, आइनन फिल्म. सो डेयर फिल्म था इसीलिए डेन फिल्म या आइनन फिल्म हुआ. और कहाँ पे इम मूवी, ये ठीक है इम कीनो. तो ये हो गया आपका वी वॉन्ट टू सी टुमारो अ मूवी इन द मूवी थिएटर. तो ये हमारा वोलन. फिर क्योनन पे आती हूँ. क्योनन का मतलब कैन. तो यहाँ पे एर कान आबेंड दी मिल्श, नेगेटिव भी यूज़ कर सकती हूँ मैं. निश्ट आई एम यूजिंग द वर्ब त्रिंक. तो हम मीनिंग कैसे समझेंगे. आपका वर्ब है कान एंड त्रिंकन. अगर नेगेटिव आता है आपको वो भी ऐड करना है. ही कैन ड्रिंक और ही कैन नॉट ड्रिंक इवनिंग द मिल्क. तो आपका अगर नेगेटिव शेड भी आता है उसको भी ऐड ऑन करके ही कैन नॉट ड्रिंक मिल्क इन द इवनिंग. या दिस इज हाउ यू विल मेक मॉडल वर्ब सेंटेंसेस. तो म्योगन एंड म्यूस्टन का मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताई थी कि आई वुड लाइक टू हैव, आई लाइक डायरेक्टली समथिंग. तो म्योगन के साथ को आपको कोई ज़रूरी नहीं है. आप डायरेक्टली डी लेरिन माग. सो डेयर का डेन हो जाएगा डेन जलाट. टीचर को सैलेड पसंद है. सो किसको पसंद है, नॉमिनेटिव. और क्या पसंद है, अक्यूजेटिव. और म्यूगन में डायरेक्टली आप सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं इसीलिए आपका डेन हो जाएगा. फिर आता है आपका म्योस्टन. जी म्योस्टन इन डॉइचलैंड अर्बाइटन. तो मेरा यहाँ पे वर्ब है म्योस्टन एंड अर्बाइटन. तो आप चाहते हैं जर्मनी में पढ़ना. तो यू वुड लाइक टू वर्क इन जर्मनी. तो आपको एग्ज़ाम टेम्पलेट में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो लोग जी करके यूज़ करेंगे. वो बोलेंगे कि आपको अपने फ्रेंड के साथ बाहर जाना है, आपको पार्टी प्लान करना है, आपको ऑडियो सुनना है. एवरीवेयर वेयर दे यूज़ जी इट विल बी ऑलवेज यू. वो हमें डायरेक्टली बोल रहा है आप, तो ये ई एन एंडिंग होता है. तो ये हो गया आपके मॉडल वर्ब. सो जस्ट
2 सिंपल रूल हैं। मॉडल वर्ब की कॉन्जुगेशन सीखिए, वो इरेगुलर होते हैं और उनका कॉन्जुगेशन करके हुए फॉर्म को हम सेकेंड प्लेस पे रखेंगे और दूसरा वर्ब जो होते हैं हमेशा एंड में रहेगा। और मोस्टली दिस 5 हमेशा आएगा आपको डिफरेंट चैप्टर में स्प्लिट होके, म्यूसन, वोलन, क्योनन एक चैप्टर में आएगा और ड्यूरफेन एंड जॉलन दूसरे चैप्टर में आएगा और ये म्योगन एंड म्यूस्टन खाने पीने के बारे में चैप्टर में अलग से आएगा। चाहे क्वेश्चन हो या स्टेटमेंट है, अगर हम मॉडल वर्ब में क्वेश्चन भी बनाएंगे जैसे डब्ल्यू क्वेश्चन, तो मेरा डब्ल्यू वर्ड फर्स्ट पे रहेगा, फिर मॉडल वर्ब सेकंड पे रहेगा, बाकी सारा इन्फॉर्मेशन उसके बाद दूसरा वर्ब। जैसे मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे यहाँ पे ड्यूरफेन, तो मुझे पूछना कि आपको कब अलाउ था, सो ड्यूरफेन का क्या है, डार्स टू डू, सो वन डार्स टू डू कंप्यूटर तो इंग्लिश इंटरनेशनल वर्ड है, सेम भी मिलेगा आपको, कंप्यूटर स्पीलन, सो व्हेन आर यू अलाउड टू प्ले ऑन कंप्यूटर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वर्ब एंड में ही है और दूसरा वर्ब सेकंड प्लेस पे है और आपका डब्ल्यू वर्ड फर्स्ट प्लेस पे आया। लेकिन उसी तरह अगर हमें एस नो क्वेश्चन बनाना है, हमें ये भी मालूम है एस नो क्वेश्चन में वर्ब फर्स्ट पे आएगा, सो डार्स टू डू इज नॉट अ वर्ब, ओके, आई एम जस्ट राइटिंग हियर ताकि आपको याद रहे कॉन्जुगेशन। सो डार्स टू डू heute mit mir Deutsch lernen, तो मैं लर्नन लास्ट में लिखूंगी और डॉइच भी पहले आएगा। डार्स डू heute mit mir Deutsch lernen, मतलब क्या तुम मेरे साथ जर्मन सीखने अलाउड हो, मतलब आपके घर में अलाउ करेंगे या समथिंग लाइक दैट। इंस्टेड ऑफ डार्फ अगर आपको दूसरा वर्ब भी यूज़ करना है कि क्या तुम चाहते हो, सो वोलन का विल्स टू डू, सो विल्स टू डू heute mit mir Deutsch lernen। सी कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, अगर आपको एक फ्री टेक्स्ट दे दिया, मतलब हायर लेवल पे उसमें ब्लैंक दिएगा कि आपको कौन सा मॉडल वर्ब यूज़ करना है, कोई फिक्स ऑप्शंस नहीं देंगे, तो मैं सोच सकती हूँ कि क्या तुम मेरे साथ डॉइच जर्मन सीखने के लिए अलाउड हो, थोड़ा सा ठीक है, नॉट एग्जैक्टली, बट क्या तुम मेरे साथ जर्मन सीखने के लिए पसंद करते हो, डू यू वांट, ये बेटर साउंड करता है तो इसीलिए ये सही है। तो इस तरह आप कोई भी वर्ब के साथ आप हमेशा सेंटेंस बना सकते हैं। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, चाहे डब्ल्यू क्वेश्चन हो या नॉर्मल स्टेटमेंट है, मॉडल वर्ब सेकंड प्लेस पे रहेगा और दूसरा वर्ब एंड में रहेगा और मॉडल वर्ब कॉन्जुगेट रहेगा, दूसरा वर्ब ओरिजिनल फॉर्म। अभी हम मानिए कि हमें किसी के साथ जस्ट कैजुअली मीटअप करना है और हम जस्ट छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हैं, जैसे कि अभी लंबा वीकेंड आया है क्रिसमस की वजह से या ईस्टर फेस्टिवल की वजह से, तो मैं अपने फ्रेंड को बोल रही हूँ, हे व्हाट आर यू डूइंग ऑन वीकेंड, अभी तो लंबा छुट्टी है, क्या करना है। फिर आप सजेस्ट कर सकते क्या हम ये कर सकते हैं, तो फिर वो बोलेंगे हाँ ठीक है या ना ठीक है, फिर वो काउंटर सजेशन देंगे कि क्या हम ये नहीं कर सकते हैं, तो वी विल यूज़ मॉडल वर्ब können wir dash machen, कैन वी डू दिस, können wir das nicht machen और wollen wir das machen, क्या हम ये करना पसंद करेंगे। तो आप wollen können यूज़ करके सजेशन काउंटर सजेशन, जैसे मैं पूछूंगी was magst du, können wir morgen schwimmen gehen, तो यहाँ पे मेरा मॉडल वर्ब फर्स्ट पे आया können, wir morgen दूसरा वर्ब, लेकिन यहाँ पे गोइंग फॉर स्विमिंग, स्विमिंग एडिशनल है लेकिन गोइंग इज माई वर्ब, können wir morgen schwimmen is not a verb here, it's like a noun combination verb, schwimmen gehen is my verb, can we go for swimming। ना अभी दूसरा बंदा बोलेगा कि क्या हम दूसरा कुछ और नहीं कर सकते, wollen wir nicht, क्या हम ये नहीं ठीक कर सकते, wollen wir nicht lieber is like rather or more likely, können wir nicht lieber ins Kino gehen, ins is like into the, so ins Kino gehen, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि हम लोग ज़्यादा शायद ये कर सकते हैं ins Kino gehen। तो जब भी हमें किसी से अपॉइंटमेंट या कोई प्रोग्राम बनाना है, आप ये पूछ सकते हैं, हे was magst du heute, können wir schwimmen gehen, wollen wir nicht lieber das machen।
Then if the person agrees, they will say yeah, gern means yeah pleasure. फिर मैं पूछ रही हूँ अबरवान कब जाना है, फिर आप सजेस्ट करो. आप बोल सकते हैं vielleicht am Montag, vielleicht मतलब मे बी शायद, vielleicht am Montag. अगर आपको ये ठीक लगे तो आप बोल सकते हैं कि या das geht, या das geht. यहाँ पे das geht का मतलब that going नहीं होता word to word, इट्स अ फिक्स फ्रेज कि that's fine. नहीं पर ठीक है आप बोलेंगे nein das geht nicht, nein das geht nicht. फिर आप काउंटर सजेशन दीजिए. आप पूछ सकते हैं कि können wir am Dienstag gehen, क्या हम ट्यूसडे चले, Dienstag gehen. अगर आपको ठीक लगे कि या das kann ich, yes I can, das kann ich, that yes I can. नहीं है तो नाइन das kann ich nicht. तो आपको A2 लेवल पे ज़्यादा लंबा सा प्रोसेस होता है कि एक कॉन्वर्जेशन फिक्सअप, उसमें ज़्यादा बोलना है कि एक को बोलेगा यस, दूसरा आप बोलोगे नहीं. तो आपको पूरा फिक्स करने कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस दिन किस टाइम पे, तो वो लंबा है. बट A1 लेवल के लिए कि आप क्या करना चाहते हो तो आप सजेस्ट कीजिए, दूसरे वाले हाँ या ना, कब जाएंगे दे को भी सजेस्ट कीजिए, फिर फाइनली आप फिक्सअप करेंगे. यही है आपका सिंपल जस्ट अपॉइंटमेंट और अ डेट प्रोग्राम फिक्सिंग. अगर आपको कल ही यही पूछना है कि क्या कर सकते हैं, क्योनन यूज़ कीजिए, क्या ये करना पसंद करोगे, वोलन यूज़ कीजिए, और एंड में ओके देन वी कैन डू दिस, या वी आर क्योनन गुड, das machen wir will do that, das machen wir. देन अगर आप उसके साथ कुछ और ऐड करना है, wir können auch, we can also, wir können auch Pizza essen. Then the other person will say gute Idee. Gute Idee. Then आप बाद में choose, danke, like आप अपना एक कॉन्वर्जेशन बनाएंगे, सिंपल कॉन्वर्जेशन. तो ये होता है आपके डेली बेसिस पे किसी पे भी स्पॉन्टेनियसली, कल क्या कर रहे हो, क्या हम ये कर सकते हैं, ये नहीं करना है, ठीक है कुछ और, फिर कब जाना है, ये यूजिंग द मॉडल वर्ब्स. So this is all about like simple modal verb thing. So please remember modal verb is one of the important thing for all the levels. So please keep this list for all the level in one place and always refer back and forth to know the conjugation. Thank you so much everyone for watching us. Please do subscribe to our channel, and if you have any doubts or questions, please do drop your comments. We'll get back to you. Thank you. Congratulations on completing today's lesson. Don't forget to complete the assignment for this episode and submit it throughout the Landstude WhatsApp community before the deadline. Remember, your performance in each assignment contributes to your overall scores in the Learn and Earn challenge. The top 5 participants with the highest scores across all 10 assignments will win 5,000 each. A few important points to remember. Participation is completely free. Assignments must be submitted through the official WhatsApp community. Copied and false submission will be disqualified, and one participant can receive only one reward. The winner selection by Landstude will be final. Stay committed, keep practicing, and don't miss the next episode releasing on Monday and Friday. Thank you, Shawan, for learning with Landstude. See you in the next episode.